हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है हमारा चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं। रिकॉल क्या करेंगे, क्लास 9th को। क्लास 9th में अगर आपको याद होगा तो आपने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं है। हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर था क्लास 9th में जो कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड था। उन्हीं पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, उसको हम क्यों रिकॉल कर रहे हैं और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या लिंक है वो हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, ax² + bx + c, वेयर ये जो a टर्म है a 0 नहीं होनी चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, अगर और हम देखें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी x की वो 1 रह जाएगी, पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 बन जाएगी। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा रूल होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास abc क्या होने चाहिए। अगर 0 नहीं होने चाहिए, abc आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, a की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका लिंक क्या है हमारे क्लास 10th के साथ, क्लास 10th। अब क्लास 10th में नाम चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना, क्या डिफरेंस था, डिफरेंस उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको जब हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, सिर्फ ax² + bx + c था, इसको हमने किसी के साथ इक्वेट नहीं किया था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इसको हम किसके साथ इक्वेट कर लेते हैं, 0 के साथ। अगर हम बात करें कंडीशंस की, कंडीशंस आर सेम। कौन कौन सी कंडीशन, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज बचेंगी। ये दो वैल्यूज बचेंगी तो x की पावर, मैक्सिमम पावर क्या बचेगी हमारे पास, 1। और अगर x की मैक्सिमम पावर 1 बचेगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री आपकी इक्वेशन की या फिर आपके पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है अगर वो, तो मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 होनी चाहिए, इसीलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम बात क्या कर रहे थे, कंडीशंस की बात कर रहे थे। कंडीशंस आर सेम, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वन मोर कंडीशन कि abc कुछ भी हो सकते हैं, abc आर रियल नंबर्स। हमें ABC की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि A ऐसा होगा तभी क्वाड्रेटिक होगी, B ऐसा होगा तभी क्वाड्रेटिक होगी, C ऐसा होगा तभी क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो कंडीशन जो है वो सेम है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्या हम इनको सिर्फ बुक्स में पढ़ेंगे कि इनका रियल लाइफ में भी कोई यूज है। हाँ, इनका रियल लाइफ सिचुएशन में भी यूज होता है, तभी तो हम इनको यूज कर रहे हैं अभी अपनी स्टडीज में। ठीक है, अब रियल लाइफ में कैसे इसका यूज किया जाता है, अब वो देखो। मान लो आपने क्या करना है, आपने एक रूम बनाना है, अपना स्टडी रूम बनाना है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में आप एज्यूम कर सकते हैं। एरिया हमारे पास दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। मान लो आपके रूम है एक जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टडी रूम, आपके पास उसका एरिया इतना दे रखा है और जो कंडीशंस घर वालों ने रखी हुई है, मतलब कंडीशंस कुछ इस तरीके से है कि कुछ भी आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं कि जो ब्रेथ है अगर वो x है तो लेंथ उसका आप डबल कर सकते हो +1, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप कहोगे मैम आप यही कंडीशंस क्यों दे रहे हो, इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास एरिया कितना दे रखा है, हाँ कंडीशन ये है कि एरिया में भाई मेरे पास इतना ही एरिया है, ठीक है, इतना ही एरिया है, आपको इसी एरिया में अपना रूम कंस्ट्रक्ट करना है। आप लेंथ आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम लेंथ कितनी लेंगे, तो वही हम इसमें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट ब्रेथ जो है आपके रूम की, स्टडी रूम की, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, x है, तो लेंथ क्या बन जाएगी बेटा इसकी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2x + 1, ठीक है। अब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमने एरिया का यूज किया। एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B। एरिया ऑलरेडी कितना दे रखा है 300। लेंथ क्या कंडीशन दे रखी है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, जितनी भी ब्रेथ है उसका डबल +1, ये कंडीशन दे रखी है। मैं सिर्फ इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसको ओपन किया, ब्रैकेट्स ओपन करना हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 2x² + x, सारी की सारी इक्वेशन को हम एक तरफ लेके आ गए, 2x² + x - 300, ठीक है, =0। अब =0 अगर मैंने इसको कर दिया है तो इट मीन्स ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास 2 है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बच्चा, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ से मुझे लेंथ एंड ब्रेथ भी मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो मेरे पास एक डिलेमा था, जो मेरे पास एक सिचुएशन बनी थी कि इस एरिया को हमें यूज करना है कुछ इन कंडीशंस के साथ, तो वहां से मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं लेंथ कितनी होगी मेरे रूम की और ब्रेथ मेरे रूम की कितनी होगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे आपकी एक्सरसाइज के साथ करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि हमने इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़नी है तो हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल्स में मोस्टली पढ़नी है, ठीक है ना। मोस्टली आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो किस वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में है, तो मैं आपको डिस्कस जो कर रही हूँ वो भी सिर्फ x वेरिएबल में कर सकती हूँ। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी ना, ax² + bx + c ऐसे ही थी =0, ठीक है। ABC मैंने कहा था कुछ भी हो सकते हैं, दे आर रियल नंबर्स, चाहे 0 हो चाहे नेगेटिव हो, कोई इनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल लेकिन फिक्स होंगे, फिक्स का मतलब 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 0.2 है तो 0.2 ही होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आर वेरिएबल्स देन, वेरिएबल्स आर दिस वन, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, वेरिएबल की डिग्री क्या 1, और इस यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि अगर किसी की डिग्री 0 होती है तो उसकी होल वैल्यू 1 होती है। अगर 100 की भी डिग्री 0 होगी तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब सॉरी डिग्री नहीं पावर बोलेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम बेसिकली इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे बेटा, वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी होगी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ax² + by + cz = 0, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स अगर आप देखें तो चेंज हो गए हैं ना। तो जो वेरिएबल होगा वो एक ही वेरिएबल होगा, या तो x की फॉर्म में होगा, या तो पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में होगी, या तो पूरी इक्वेशन z की फॉर्म में होगी। बेसिकली हम x, y, z को वेरिएबल यूज करते हैं और a, b, c को हम कांस्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, मैथ्स में बेसिकली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कहीं पे आप देखेंगे p, q भी यूज किया गया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। इन वेरिएबल x की हम बात कर रहे हैं, तो x का मतलब है कि आपकी पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में रहेगा, x के फॉर्म में रहेगा। कंडीशंस आपके पास ऑलरेडी आपको पता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a, b, c आर रियल नंबर्स। डिग्री जो होंगी
अगर क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं तो डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री, सिर्फ डिग्री नहीं मैक्सिमम डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 2 होगी, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब बच्चा जैसे हर एक चीज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हर एक चीज का एक तरीका होता है लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब हमें जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं वो हमें बेसिकली जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं वो हमें बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो दिए गए होंगे या फिर हमें सॉल्व करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके आना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म यही स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी हम शुरू से बात करते हैं, ax² + bx + c = 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें जो डिग्रीज हैं x वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मैक्सिमम डिग्री 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 2 होगी और जो डिग्री जो है वो किस फॉर्म में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। समझ में आ गया। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। जैसे आपके पास है 2x² + 100x -3। बेसिकली मैं आपके सिर्फ मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं वो एनसीईआरटी से ही ले रही हूँ, ताकि अगर आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा और आपको मतलब समझने में भी इजी रहेगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सिर्फ पहली चीज़ ये देखनी है, डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, वेरिएबल एक ही है, = 0 भी है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन होता है 4x - 50 = 0, अब ध्यान से देखो आप, डिग्री क्या है इसकी, मैक्सिमम डिग्री 1 है। ठीक है, कहीं कोई 2 डिग्री नहीं दिख रही है, = 0 भी है, वेरिएबल भी एक ही है x, लेकिन इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है, 1 है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें 3/2x + 5x² = 0, अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम डिग्री इसमें क्या है, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री क्या है इसकी 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, वेरिएबल भी एक है, c नहीं है, ये देखो ये a हो गया, ये b हो गया, c नहीं है, c 0 है, तो कोई बात नहीं, हमने बोल रखा है कि a b c कुछ भी हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन a शुड नॉट बी = 0, क्योंकि a 0 into समथिंग इट बिकम्स 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा होगी। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है, इक्वेशन इसलिए बोलेंगे = 0 है, और इन वेरिएबल x है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल दिखाई देगा। इसके साथ भी अगर मैं 0 x⁻0 लिख दूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x⁻0 1, 1 into 0 0, तो इट ऑल बिकम 0। ठीक है ना, मतलब वो तरीका है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका नाम क्वाड्रेटिक क्यों है, पोलिनोमियल से ये डिफरेंट क्यों है, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरह की इक्वेशंस को हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हम आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमें सिर्फ चेक करना है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। लेकिन चेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने देखा अरे 2 है, एनसीईआरटी पर बाहर है, अरे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻1 है तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, अरे यहाँ पे x⁻3 है, 2 भी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं, x⁻2 है, अरे पूरे में x⁻2 है, इक्वल भी है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में, मतलब जहां तक आप इसको खोल सकते हो वहां तक आपको इसको खोलना है। मैं कुछ एग्जांपल्स आप मतलब कुछ इसके पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है, ब्रैकेट्स ओपन करनी नहीं आती हैं, फॉर्मूलेज अप्लाई करने नहीं आते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी।
ठीक है। अब आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b। अगर किसी बच्चे को इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करने में भी डाउट आ रहा है, इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करना नहीं आता है या भूल गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 1, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 6, इसको ओपन करते हैं, 1 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो 1 ही रहेगा, प्लस 2x इज इक्वल टू क्या बन गया 2x माइनस 6। एक काम किया करो, हमेशा सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, या तो यहाँ की टर्म्स यहाँ ले जाओ, तो यहाँ की टर्म्स यहाँ ले जाओ। अगर किसी बच्चे को लग रहा है बेटा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो मैं थोड़ी स्लो स्पीड में बोलूँगी। एक्चुअली ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी और ब्रैकेट्स ओपन करने, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वी आर इन 10th क्लास ना, तो मैं उसी की स्पीड से आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या उसको स्लो पेस में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर आ गया प्लस 6 प्लस 1 क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 0। अब कोई हमसे पूछेगा कि इसको बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हम चलो टेस्टिंग करनी शुरू करते हैं अपनी कंडीशंस को चेक करने के लिए। इक्वल का साइन है, इक्वल टू 0, तो यार दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन, बिकॉज अगर इक्वल टू नहीं होता तो दिस इज नॉट अ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है येस, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, 2 हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। x नहीं दिख रहा है कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो हमें फ़र्क किससे पड़ता है, डिग्री से फ़र्क पड़ता है, डिग्री मिल गई। या इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बेटा इसको मैं ऐसे लिखूँगी, x का स्क्वायर प्लस x की टर्म नहीं है ना 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो x ही बनेगा। लेकिन चलो x भी आ गया आपको तसल्ली दिलाने के लिए। आप बोलो कि मैम अरे ये क्या है, उसमें तो a b c होते हैं, इसमें तो सिर्फ a है जो कि 1 है, c है जो कि 7 है, b कहीं दिख नहीं रहा, आपने इसको बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक a 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। मतलब कि ये वैल्यू हो सकती है कि ये वैल्यू ना रहे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। हो सकती है ये दोनों हैं लेकिन ये ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, मतलब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा सेम है, सेकंड के लिए भी हमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहीं पे ही समझा देती हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करो, एक्स का स्क्वायर माइनस, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी ओपन है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x, ठीक है। एक तरफ ले आते हैं हम अपनी पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको कुछ डिफ़िकल्टीज ना आए। इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -4x प्लस 6, अरे वाह, ये तो सबसे बड़ी इक्वेशन आ गई, सबसे बढ़िया इक्वेशन आ गई। सॉरी, बढ़िया इन द सेंस कि प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ध्यान से देखो, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है या, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। यहाँ पे a कितना है, अगर हमें कोई बोले ढूंढ के बताओ, 1 है। b कितना है, -4 है। c कितना है, 6 है, इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और a जो है वो 0 नहीं है। तो ये सारे के सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे कुछ इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, कहीं पे आपको डिफ़िकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पार्ट को फिर से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। हमें रिप्रेजेंट करना है, ये भी ज़्यादा सॉल्व करने वाला काम नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसको आपको एट द एंड तक सॉल्व करके रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है, प्लीज़ आप डायग्राम की तरफ मत जाइए, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रॉपर उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये एरिया है। लेंथ जो है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब ब्रेथ को लेंथ को आप ट्वाइस कर दो, ठीक है, प्लस 1 कर दो, 1 ज़्यादा है ना, तो लेंथ इसकी कुछ ऐसे ही है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आप लिखने वाला जो काम है वो लिख सकते हो प्रॉपरली, लेट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट, मान लेते हैं प्लॉट का लेंथ क्या है 2x + 1, और ब्रेथ क्या हमने लेट की थी बेटा, ब्रेथ हमने लेट की थी ब्रेथ ऑफ प्लॉट x। एरिया हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो रिटर्न पार्ट है वो मैं कम से कम लिखूँ, मतलब मेन फोकस मेरा समझाने पे ही हो। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L × B = 528। L की जगह आपने L अप्लाई किया, ठीक है, B की जगह आपने B की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट्स ओपन करने हमें बहुत आराम से आते हैं। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1x लिखो चाहे x लिखो, = 528। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने सबको एक ही तरफ लिख दिया, 2x² + x - 528 = 0। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बन गई है, देखो, ax² + bx + c = ऐसी होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। a क्या है, 2 है, b क्या है, 1 है, और c क्या है, -528 है, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, दोनों को मिला के क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना था इसमें, वी नीड टू फाइंड, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं बेटा, लगातार आने वाले। लगातार कैसे, एक 2 है तो नेक्स्ट 3 होगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला है क्योंकि उसने बेसिकली। अगर एक 4 है तो नेक्स्ट 5 होगा, अगर एक 100 है तो नेक्स्ट 101 होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। उसने यहाँ कुछ नहीं कहा कि इवन होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, या इसी के मल्टीपल्स होने चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम सिंपली कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो लेट 1 इंटीजर भी 1 पॉजिटिव इंटीजर, लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। अगर एक x है तो नेक्स्ट क्या होगा, x + 1 होगा क्योंकि एक ज़्यादा है। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1। दोनों का क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट कितना है, 306। प्रोडक्ट कितना है, 306। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर = 30 से मल्टीप्लाई करना हमें आता है। x को x से किया हमारे पास x², 1 को x से किया 1x, 1 लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है, इक्वल टू 2 के पहले = के बाद जो टर्म्स है उसको हम पहले ले आते हैं, 306 = ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, या दिख रही है, बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करूं तो मेरे पास a क्या है, 1, b क्या है, अरे 1, और c क्या है, -306, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इक्वल टू 0 भी है। तो यहाँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये वैल्यू बेटा आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, ये नहीं भी होती तब भी क्वाड्रेटिक होता, ये नहीं भी होती तब भी क्वाड्रेटिक होता, लेकिन ये होनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रोहन, रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है वो किससे, रोहन से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be
360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज. रोहन की एज पर हमें निकालनी है. बेसिकली हमें यहाँ पे एज नहीं निकालनी है, यहाँ पे हमें सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक है ना. तो लेट रोहन एज, रोहन प्रेजेंट एज, और इसको स्पेसिफाई करके अगर मैं लिखूं लेट रोहन प्रेजेंट एज एक्स. अगर रोहन एक्स है तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से रोहन की जो मदर है बेटा, मदर, उनकी एज क्या है, वो 26 ईयर्स बड़े हैं उनसे. तो अगर वो 1 है तो वो कितनी होंगी, 1 + 26 27. अगर वो 2 साल का है तो 2 + 26 28 ईयर्स की होंगी, ठीक है, ईयर्स. अगर x है तो x + 26 ईयर्स की होंगी, ठीक है. अब प्रोडक्ट किसका लेना है, प्रोडक्ट हमने इनका नहीं लेना है, प्रोडक्ट हमने उस एज का लेना है जो एज 3 साल के बाद होगी उनकी, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर 3 ईयर्स, अभी से 3 साल के बाद. तो अभी अगर x है तो रोहन की एज 3 साल के बाद क्या होगी, x + 3, x + 3. और रोहन की मदर की एज अगर अभी इतनी है तो इनकी 3 साल के बाद क्या होगी, +3, +3. और दोनों का क्या प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के बराबर है, ठीक है ना. सिंप्लीफाई करते हैं. 26 + 3 29. ब्रैकेट ओपन करनी हमें आती है. पहले x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे. स्टार्ट हो जाते हैं. x² + 29x + 3x. आगे आपको मल्टीप्लाई करना है 29 और 3 को, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 360 जो है वो एज इट इज़ है. मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, जो सेम टर्म्स है उनको एक तरफ लिखना है, ठीक है ना. अगर x की कोई और टर्म भी होती तो एक तरफ, और उनको फिर सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करते हैं. x का स्क्वायर हो गया, 29 + 3 बेटा कितना हो गया, 32x हो गया. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 87 आ गया, = 360. 360 को चाहे इधर ले आओ, माइनस कर दो, +87 - 360 = 0. 360 में से 87 जितना भी माइनस करके आएगा 273 के अप्रॉक्स आएगा, 273. साइन लगेगा बढ़ेगा, ठीक है. बड़ा क्या है, माइनस का, तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x² प्लस, सॉरी 32 के साथ में x लिखना भूल गई, -273 क्या =0. क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक है. मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है. क्या है मैक्सिमम डिग्री, 3. सॉरी क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैक्सिमम डिग्री क्या है इसकी, 2 है, और = 0 भी है. तो बस इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. नेक्स्ट आते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन है. एक ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है. अगर वो कह रहा है स्पीड, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि यहाँ पे वो बात करेगा स्पीड की भी, डिस्टेंस की भी, टाइम की भी. तो हम अपने साइंस में से इस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं, फिजिक्स में से बेसिकली. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेगा क्या करने के लिए, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए. मतलब कि जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम का जो बेटा डिफरेंस है, बड़े ध्यान से देखना, वो 3 घंटे का आ रहा है, ठीक है. जब स्पीड थोड़ा सा कम हो रही है, मतलब 8 घंटे km/h की स्पीड से जब वो कम हो रही है, इस स्पीड से जब वो कम हो रही है, तो टाइम में कितने का फ़र्क आ रहा है, 3 घंटे का फ़र्क आ रहा है. उसने बोला डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है. अब वो जो लिखने वाला है लेट x वो आप बड़े आराम से लिख सकते हो, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x, ठीक है ना. अगर
जो लिख देती हूँ मैं, लेट स्पीड, नहीं तो आप कहोगे अरे मैम इतना शॉर्टकट, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है, एक्स है स्पीड ऑफ अ ट्रेन। अब देखो टाइम डिफरेंस क्या, अब यही हमें फोकस करना है, सिर्फ समझना है आपको बड़े ध्यान से, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ऊपर गया क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। कब, जब स्पीड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, अगर पहले स्पीड उसकी x थी और x में से कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, तब उनके जो टाइम बन गया ना, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन गया, टाइम। दोनों टाइम को जब माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, 3 आवर्स का, सिंपल। अब आप कहोगे मैम हमने पहले, हमें कैसे, चलो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा पहले हमें ये लिखना है कि ये लिखना है, क्योंकि अब वो ऐसे तो नहीं है ना, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइंस मैटर्स करते हैं स्पेशली हमारी क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि 2 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। तो क्या 1 और -1 सेम है, नहीं, अलग है। तो अब आप पूछोगे मुझसे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें बेटा ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है। अब ऊपर वाला तो दोनों सेम है, ये पूरी वैल्यू बड़ी तब होगी जब ये वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, सेम, डिस्टेंस क्या है, सेम। इसीलिए अगर ये x है तो x में से कुछ माइनस करना है ना, इसका मतलब ये छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बड़ी होगी, अगर ये बड़ी होगी तो बड़ी में से छोटी माइनस होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब मेन समझाने वाला यही है। लिखने वाला तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मेन है कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कितना था बेटा हमारे पास, 480 किलोमीटर। चलो सॉल्व भी कर देती हूँ मैं इसको। 480 किलोमीटर, x - 8, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 480 आप कॉमन भी ले सकते हो अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन, मतलब मेन मैथ्स में ये है बेटा, मेन प्रैक्टिस। जितना इसी क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करोगे तो समझो रट गया। अब रट गया उस फॉर्म में मत सोचना कि मैम रट लिया, समझ के हाथ साफ हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, x आ गया -x - 8, ब्रैकेट ओपन किया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। 480 × 8 डिवाइड बाई x - 8 इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करिए, नहीं सिंप्लीफाई करना तो इसको आप सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 160। अब 160 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 160 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो ये कितना बन रहा है, 1280। इसको ऊपर लेके गए x - 8, ब्रैकेट्स ओपन की, x का स्क्वायर -8x एक तरफ ले आओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आ गई है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है, येस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2, a should not be equal to 0, there should be a either 1, 2, negative, positive, whatever it is, but a होना चाहिए। b -8, c -1280, this is our
एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे का किसी भी तरीके का डाउट है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के इतने सारे जो पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स है बेसिकली, इन पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। या फिर इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा वो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 4.2 की, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर की। जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे छोड़ी हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना स्टडी रूम वाला एग्जाम्पल, कि अगर हम उसको सॉल्व करते हैं हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आती, तो सॉल्व करनी कैसे है उसके भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फैक्टराइजेशन की होगी, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज की होगी। आई वॉन्ट टू मेक अ क्रिस्प वीडियो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, इसीलिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।